This call is now being recorded. ओके क्या सही बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग है वो आगे सारे बच्चों लोग है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बच्चों लोग को मेरी वॉइस एकदम क्लियर Good आ रही evening. है। वेरी गुड इवनिंग एवन बेटा। एंड आपको हर चीज आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना? अब देखो अभी मैं आपको दो मेन चीज आपको बताऊँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहला बात के बच्चों JW का फॉर्म आउट हो चुका है, ये इसकी लास्ट डेट है। तो बच्चों लास्ट डेट के पहले आप फॉर्म फिलअप कर देना। जिनका ही फॉर्म फिलअप हो चुका है वो मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज देंगे कि सर मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया और अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ हमें सेंड कर देना। इतना काम कर देना, ठीक है? दूसरा बात क्या बच्चों बताना चाहूंगा मैं आपको, इंपॉर्टेंट बात है कि आपको 10 नवंबर को, ओके बच्चों 10 नवंबर को आपको होने वाला है मेजर टेस्ट। यहाँ पे आपका मेजर टेस्ट होने वाला है जहां पे आपको 11th के कुछ सिलेबस आएगा और 12th का सिलेबस आएगा। तो बच्चों लोग कैसे आपको अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आज रात को मैं आपको प्लान शेयर करूंगा, ठीक है ना? जो भी आपका प्रीवियस चैप्टर हो चुका है अवंती के अंदर, ठीक ना, सबसे पहले उस पेपर को आपको एनालाइज करना है। जो पेपर आपका अवंती में हो चुका है जो टेस्ट, वो पेपर लेना है, उसका सोल्यूशन एंड क्वेश्चंस को एनालाइज करना है कि डिफिकल्ट लेवल कैसे होगा। दूसरा बात के बच्चों जो आपके फिजिकल वाले जो टॉपिक्स होते हैं, है ना, जो आपका फॉर्मूला बेस वाला पार्ट होगा, उस फॉर्मूला वाले पार्ट को कैसे आपको रोज उसको आपको रिवाइज करना है। बिकॉज अभी आपका 6, 7, 8, 9 और 10, तो अभी आपके पास सिर्फ 4 दिन है प्रॉपरली रिविजन करने के लिए, ठीक है ना? तो पेपर को एनालाइज करके उसका सोल्यूशन क्वेश्चन देखो, फॉर्मूलाज को प्रॉपर रिवाइज करो। और बच्चों जो भी आपका ऑर्गेनिक का है ना, ऑर्गेनिक के जो भी आपके नेम रिएक्शंस हैं उन नेम रिएक्शन को प्रॉपरली स्टडी करो, खासकर SN1, SN2 और आपका एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। और आप इतना करोगे तो मैं समझता हूं कि आप काफी चीज को अच्छे से प्रॉपरली हैंडल करोगे। और मैं ये गारंटी बोल रहा हूं कि आपका केमिस्ट्री में से बच्चों 100 में से 75 से 85 मार्क्स तो आराम से बच जाएगा। अपने मार्क्स को टैली करो, कौन सा हार्ड है कौन सा इजी है, और अपने मार्क को सारे बच्चे ट्राई करेंगे कि आप सारे बच्चों लोग का 140 प्लस मार्क्स आए। समझिए सारे बच्चे, ये आपका मेजर टेस्ट होगा तो 140 प्लस कैसे, अगेन स्ट्रैटेजी बनाओ, प्रॉपरली हो जाएगा। ट्राई करो ऐसे करने का। आया सारे बच्चों समझ में ये पार्ट? क्रिस, Yes, sir. कार्तिक, इशिता एंड बाकी सब बच्चे Yes, sir. प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ। मैं भी आपको प्लान बताऊंगा, आपको प्रॉपरली समझना है। बहुत बढ़िया। अब बच्चों अगर मैं बात करता हूं अमाइंस चैप्टर की, तो बच्चों ये आपका ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना, जो कि काफी सिंपल है। अगर मैं आपको JW की वेटेज की बात करूं तो यहाँ से क्या देखा गया, यहाँ से आपका जनरली 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। बच्चों 1-2 क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा आपका इंटरलिंक्ड क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपका क्या हो चुका, आपका क्वेश्चन आपका इंटरलिंक होगा, ठीक है ना? तो चीजों को आपको प्रॉपरली समझना है और जहां भी आपको दिक्कत है आपको प्रॉपर रिवाइज करना है, ठीक है ना? अब वापस बता रहा हूँ, हेलोल्किन, हेलोरिन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है ना, और आपका अमाइंस, ये सारा आपका इंटरलिंक चैप्टर्स है। तो इन सबका रिएजेंट खासकर एल्डिहाइड कीटोन्स में आपको प्रॉपरली पढ़ाई करना है ना। जितने भी आपके नेम रिएक्शंस हैं उन सारे नेम रिएक्शंस को आपको प्रॉपरली रिवीजन करना है। मे बी आपको सारे नेम रिएक्शन के आपको मैं PDF शेयर कर दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। आया सर बच्चों की पार्ट समझ में? बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो बच्चों अगर मैं आज की ऑब्जेक्टिव की बात करूं, आज हम क्या करने वाले हैं, तो बेसिकली मैं आपको बोलूंगा क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ये बच्चा काफी IMP टॉपिक है, इस वाले पार्ट को ध्यान समझना और चीजों को प्रॉपरली एनालाइज करना। काफी सिंपल, आपको ज्यादा हार्ड
नहीं लगेगा, ठीक है ना। ओके, चलिए बच्चों, सबसे पहले अगर मैं अमाइंस की बात करूं ना, अगर मैं अमाइंस की बात करूं तो ये क्या होता है। तो कितने लोग का ये स्कूल में चैप्टर हो चुका है, बताओ जरा, कितने बच्चे लोग सर का। आज ही स्टार्ट किया है। ओके, इशिता बोला क्या उन्होंने आज स्टार्ट किया है, और किसी बच्चे हो चुका स्कूल में ये चैप्टर, बताइए हुआ किसी का। अगर हो गया थम्स अप डाल दो, तो मैं अज्यूम करता किसी स्कूल में नहीं हुआ है, ऐसा बोल रहा। फाइन, कोई बच्चा रिस्पॉन्स दे नहीं रहा है, बताने क्यों। अगेन सर क्या ही बोले सर, वो बोले ड्रॉपर्स भी हैं। हाँ, तो ड्रॉपर सर बच्चे बोल सकते हैं हाँ हाँ सर हो गया है, हम यहाँ पर यस सर हो गया। ठीक है ना। तो कुछ बच्चे को हो चुका है, कुछ बच्चे का नहीं हो चुका है। A1 हंस रहे हैं, बढ़िया हंसते रहिए, प्रॉपरली समझते रहिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस चैप्टर के बारे में बताऊं तो बच्चों में क्या बोल सकता हूँ कि जो अमाइन सेल पार्ट है ना, ये कहाँ से इसका नाम से आया। अगर मिलता अमोनिया, बच्चा अमोनिया क्या होता है, NH3, ठीक है ना, ये पार्ट होता है। अगर मैं अमोनिया में से का एक हाइड्रोजन हटा दूं और क्या जोड़ दूं, R NH2 जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अमीन। ये अमाइंस बोल सकते हैं। दूसरे के बच्चों, नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, मैं क्या, मैंने यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप का ऐड कर दिया नाइट्रोजन पे, और एक बचा, तो क्या बच्चों, ये भी बन गया, ये भी आपका बन गया अमीन बन गया या अमाइन बन गया। अगर मैं अमोनिया में से तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया और क्या डाल दिया मैंने, चारों के चारों में अगर आपका अल्काइल ब्लड, तो क्या बन गया, ये भी आपका बन गया अमीन। अब बच्चों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या बच्चों, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका क्लासिफिकेशन का, कि कौन सा मान कैसा होता है, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, एंड कौन सा टर्शियरी है। बच्चों ये आपने ये आपका हर चैप्टर में आता है, एल्डिहाइड में भी आया था, अल्कोहल फिनोल ईथर में भी आया था, और आपका हेलोअल्किन और हेलोरिन में भी आया था। तो बच्चों आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में को बच्चों आपको पहचानना आना चाहिए। अगर मैं बताऊं कि आपको क्या क्या रिकॉल करना है, तो आगे बच्चों बोलूंगा, हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो जो भी आपने चैप्टर अभी तक पढ़ा है उन सब का नेम रिएक्शंस, इनको रिवीजन करना है। दूसरा, सबका रिएजेंट्स करता कि ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज के बच्चों, जो कॉमन रिएक्शन होते हैं, जो होते हैं SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन, ठीक है ना। फिर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में आपका होता है एडिशन, ठीक है ना। तो ये सारे रिएक्शंस को आपको प्रॉपर्ली रिवाइज करना है, बार बार आप आपको रिवाइज, बिकॉज ये आपका हर एक चैप्टर में कॉमन होगा। आए सारे बच्चे लोग के पास बताओ जरा, क्रिश, लावण्या, Yes, sir. बच्चे। यस सर। तो बच्चों अगर टॉपिक की बात करूं, तो अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बारे में, तो एवन बेटा देखो क्या लिखा गया, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम अमीन्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। क्या बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ध्यान से कैसे होगा देखो जरा, मैं क्या बोलूंगा, अगर आपका नाइट्रोजन के पास एक अल्काइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, ये आपका बन जाएगा प्राइमरी, समझिए। अगर नाइट्रोजन के पास 2 अल्काइल ग्रुप है और 1 हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेकेंडरी। अगर नाइट्रोजन के पास तीनों ही अल्काइल ग्रुप है और कोई भी हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका टर्शियरी, ठीक है ना। काफी सिंपल है। आई होप आप सारे बच्चे लोग को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तो पहचान आ गया होगा, सारे बच्चे लोग, यस सर। निहारिका, Yes, sir. लावण्य, बाकी सब बच्चे। तो आप सारे बच्चे में ये आ रहा होगा कि सर मैं हमेशा पढ़ते कि क्वेश्चन तो दिखता नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आपका अवंती में जो टेस्ट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं कि प्राइमरी, सेकंड टेस्ट क्लास करने के बच्चों, आपको एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, और वो कैसा आएगा वो आपको पहचाना जरूरी है, ठीक है ना। ओके, अभी थोड़ा वेट करो, अभी आपको जब क्वेश्चन तो आपको ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाए। तो ये बच्चों हमने अपने प्रॉपर इन सबको क्लासिफाई कर लिया। यहाँ पे देखो, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या बच्चों, अगर मैं हेटेरोएटम्स की बात करता हूँ, तो हमेशा बच्चों क्या होता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पायरोल, पिरिडिन, पिप्रिडिन,
पायरोजोल, इन सब ये सब क्या होता है बच्चों का, ये सर आपके हेटेरो कंपाउंड से थे, ठीक है ना। ओके, तो इस सल्फाइड को ध्यान समझोगे, ठीक है। देखो देखो, अगर आपके पास 5 मेंबर का रिंग है, क्या बच्चों के पास 5 मेंबर का रिंग है, देखो तो क्या बन गया, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाता है पायरोल। ये ध्यान रखना, सारे बच्चों इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अगर आपका 5 मेंबर रिंग है और 2-2 नाइट्रोजन ग्रुप इसमें है, उससे बोलेंगे पायराजोल, ठीक है ना। अगर आपके पास बेंजीन स्ट्रक्चर है लेकिन कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन है, तो उससे बोलेंगे पिरिडिन। दूसरे बच्चों, अगर आपके पास कोई एक एलिफेटिक सिस्टम है, मतलब कि साइक्लोहेक्सेन टाइप वाला पार्ट है, लेकिन क्या बच्चों देखो ऐसा होगा, देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये बच्चे क्या बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे पिप्रिडिन। क्या बच्चे बोलेंगे, इससे बोलेंगे हम, दोस्त पे लिखा गया है पिप्रिडिन बोलेंगे। तो ये भी आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है। सबको एक पार्ट समझ में आया बच्चों, कैसे करेंगे ये पार्ट, बताओ जरा, Yes, sir. ठीक है ना। तो इन सब का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बिकॉज एग्जाम में कंफ्यूजन है, बिकॉज यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इन सब में से कौन सा बेसिक है, ये क्वेश्चन आएगा, इन सारे में से कौन सा बेसिक है ये पूछेंगे आपको, और ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान समझो ठीक ना। सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, पायरोल, पायरोजोल, पिरिडिन और पिप्रिडिन, ठीक है ना। इन सब का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। किसी में 1 नाइट्रोजन है, किसी में 2 नाइट्रोजन है, तो सारे बच्चे प्लीज इन सब का आप स्ट्रक्चर एक बार प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लीजिए। कम ऑन क्रिश, आयुष, अमर एंड बाकी सारे बच्चे, इशिता, निहारिका, ओके कम ऑन कीजिए। इनका स्ट्रक्चर नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा ज्यादा मोर बेसिक है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज आप इनका सबका स्ट्रक्चर आप प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इसे बोलते हैं आपका हेट्रो आइटम, ये आपका हेट्रो आइटम, ठीक है ना। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है। क्रिस A1 हो गया, ये पार्ट रश्मि हो गया बच्चा। Yes, sir. अगेन खाली आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कुछ भी ड्रॉ करना नहीं है, मतलब कि और कुछ करना नहीं है, ध्यान दो कि किसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, काम हो जाएगा आपका। ओके, बहुत बड़े जस्मिन, थैंक यू बेटा। चलिए अब बच्चों, अभी हम बात करते हैं इनका नॉमेनक्लेचर के बारे में। अगेन बच्चों काफी सिंपल है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और काफी आसान से आपको ये पार्ट आपको याद हो जाए, ठीक है। देखो, तो जब भी हम इसका IUPAC नाम की बात करेंगे, तो बच्चों जो आपका इसका IUPAC नेम है वो बच्चा क्या होगा, वो आपका हो जाएगा अल्केन अमाइन। क्या बच्चों का आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका अल्केन अमाइन। जैसे हम बोलेंगे इथेन अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन अमाइन, तो ऐसा आपका नाम है ना। IUPAC का आपका अल्केन अमाइन का नाम है ना। जब मैं बात करूंगा सर कॉमन नेम्स के बारे में, कॉमन नेम के बारे में, तब बच्चा क्या नाम आएगा, तब आपका नाम आएगा आपका अल्केन अमाइन। क्या आएगा, ये आपका नाम हो जाएगा अल्केन अमाइन। IUPAC में आपका अल्केन है और कॉमन नेम का अल्काइल है। आया सारे बच्चों के पास, बताओ जरा, हाँ या ना, बोले जरा, यस या नो। Yes, sir. देखिए बहुत ही सिंपल है, IUPAC आपका अल्केन अमाइन, कॉमन है आपका अल्केन अमाइन। तो सारे बच्चों देखो जरा, अभी मैं आपका इन सब का आपको मैं स्ट्रक्चर और फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। क्या सबको मेरा स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है, बताइए जरा, हाँ या ना, बोलिए जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे 1-2 आइटम है कार्बन का, तो नाम क्या हो गया, इथेन अमीन या इथेन अमाइन। कॉमन नेम बच्चों क्या होगा, ये पूरा आपका इथाइल ग्रुप है, तो नाम आ गया इथाइल अमाइन। समझे सारे बच्चे, बोलो जरा, हाँ या ना, डन है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब बच्चों सेकंड की बात करें, देखो 1 2 3 3 कार्बन है, नाम आ गया प्रोपेन 1 अमाइन, बिकॉज फर्स्ट कार्बन पे आपका NH2 ग्रुप है,
और आपका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम हो गया आपका एन प्रोपेलामाइन, मतलब कि आपका प्रोपाइल पे आपका अमीन ग्रुप जुड़ा हो, तो इसका नाम आ गया प्रोपेलामाइन। आ रहा है बच्चों सबको? पार्ट बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, बताइए। sir. Okay. Yes, sir. तो बच्चों मुझे बताओ, ये जो अपना पहला वाला पार्ट है, ये जो मैं फर्स्ट लिखा है, ये किस टाइप का अमाइन है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? बताओ। Primary. ये आपका प्राइमरी है। ये बताओ कौन सा है, बोलो ये वाला बताओ जरा। Primary. Primary. ये Primary. प्राइमरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रिस, तुलसी, अमर एंड बाकी सब 4 है पार्ट। अगेन काफी सिंपल है और बेसिक है। Yes, sir. डन हो रहा है तो प्लीज Yes, sir. आप थम्स अप डाल सकते हैं। अगर आपके बाजू में बहुत डिस्टर्बेंस है तो आप अगेन थम्स अप डालो, कमेंट डालो। अगर नहीं बोल पा रहे हो लेकिन रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है ना? चलिए देखो, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 2 पे अमीन है, तो ना आ गया प्रोपेन 2 अमाइन। अब देखो बच्चे ग्लूकोज होता है, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, है ना? तो नाम क्या आ गया? आप इसका नाम आ गया आइसोप्रोपाइल अमीन, ठीक है? ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे एग्जाम में आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। आया सबके पार्ट? अब बताओ ये जो आपका आइसोप्रोपाइल अमीन कैसा, किस टाइप का अमीन है? प्राइमरी है, Primary. सेकेंडरी या टर्शियरी? कैसे बताओ जरा। Primary. तो ये भी आपका प्राइमरी। कैसे बच्चा बच्चों? बिकॉज नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है और ये पूरा एक अल्काइल, तो ये आपका हो जाएगा प्राइमरी। अगर बच्चों कंफ्यूज मत होना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। डन? Yes, sir. Done, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी हम बात करेंगे आपका सेकेंडरी टर्शियरी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपने हमने यहाँ पे जो बनाया है यहाँ वाले पार्ट, ये कैसा बच्चों? ये आपका है Secondary amine. सेकेंडरी अमाइन। तो बच्चों यहाँ पे आपका है ना आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम आपका चेंज आ जाएगा। कैसा आएगा यहाँ पे देखो जरा, ठीक है? देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, ठीक है ना? देखो नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड में आपका मिथाइल है और नाइट्रोजन के राइट साइड में आपका इथाइल है। तो इसका नाम बच्चों कैसा है? नेम बच्चों कैसे? दो बच्चों एन पे क्या जुड़ा है बच्चों? एन पे जुड़ा आपका है मिथाइल, तो नाम आ गया इसका एन मिथाइल। और आपका यहाँ पे इथेन है, तो नाम आ गया इथेन अमाइन। समझ बच्चों कैसे हमने किया? नाइट्रोजन Yes, पे sir. आपका मिथाइल था Yes, sir. और आपका कार्बन का चेन है, तो नाम आ गया आपका इथेन बना गया। अब यहाँ पे देखो, अभी आपका टर्शियरी अमीन है। ओके, टर्शियरी अमीन है। देखो नाइट्रोजन पे सारे के सारे आपका मिथाइल है, तो क्या बचोगे? देखो इस वाले पार्ट को पकड़ लो, इस वाले पार्ट को पकड़ लो, इतने पार्ट को। क्या बच्चों? एक मिथेन है और नाइट्रोजन क्या अमीन हो जाएगा, तो इसका नाम हो गया, देखो इसका नाम हो गया मिथेन अमाइन। और बच्चों नाइट्रोजन में क्या जुड़ा? देखो जरा, आप बोलोगे आपका नाइट्रोजन जुड़ा है आपका, यहाँ पे नाइट्रोजन में मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है, तो नाम क्या आ गया? नाम आ गया एन कॉमन, मतलब कि एन पे 2 डाई मिथाइल है, तो नाम आ गया एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइन। आया सबको समझ में? तुलसी, लावण्या, Yes, क्रिश, sir. Yes, sir. शिता एंड बाकी सारे बच्चे बोलिए जरा। आया? Yes, sir. डन है? ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे चीजों को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। ओके, Yes, sir. Yes, ध्यान sir. देगा। ओके Yes, sir. बच्चों, आपको एन कहाँ पे जुड़ना है? जहां पे आपका कंपेरेटिवली काफी छोटा ग्रुप हो। देखो जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ओके, ये देखो जरा, अभी मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ, ध्यान समझोगे। देखो ना, देखो 4 कार्बन है, तो क्या नाम आ गया? ब्यूटेन। अब देखो एन पे क्या? देखो बच्चों देखो, यहाँ पे एक इथाइल है और यहाँ पे भी एक इथाइल है, तो कैसा बच्चों? नाइट्रोजन पे 2 इथाइल है, तो नाम क्या आ गया? एन एन डाई इथाइल। ओके, और 4 कार्बन है, ब्यूट में आपका फर्स्ट कार्बन आपका नाइट्रोजन, तो क्या आ गया? नाम आ गया ब्यूटेन 1 अमीन। ओके, समझ Yes, बच्चों sir. कैसे इसका नाम आ गया? ऐसे आपको इसका आईयूपीएसी करना है। अब देखो अगर मैं कॉमन नेम तो क्या होगा? कॉमन आपका अल्काइल ग्रुप आएगा। देखो जैसे हम बात करते हैं आपका, इसकी बात करते हैं, कौन सा? ये पार्ट जो आपका टर्शियल पार्ट था, क्या नाम है? कैसा नाम है? ट्राई मिथाइल अमीन, बिकॉज नाइट्रोजन के पास 3 मिथाइल है,
तो ना आ गया ट्राई मिथाइल, अल्काइल आ गया और मिथाइन है बिकॉज नाइट्रोजन है, तो नाम आ गया इसका ट्राई मिथाइल अमीन। वेरी गुड म्यूजिशियन बेटा, कोई बात नहीं। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा। डोंट वरी। बताओ ये पार्ट सबको आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना, बोलिए जरा प्रॉपर्ली। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आया? लावण्या, अमर, Yes, sir. जैस्मिन, एक बार है ना प्रॉपर इसे देख लीजिए। अब देखो, अब होता क्या है बच्चों, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तब बच्चों तो कंफ्यूज। एग्जाम में आपको ये नाम नहीं देंगे, प्रोपेन 2 इन 1 इन अमाइन नहीं देंगे, आपको दे देंगे अलाइल अमाइन। बच्चों अलाइल कब आएगा? देखो जरा, देखो ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा। बीटा पे आपका डबल बॉन्ड है, तो नाम क्या गया? नाम इसका आ गया अलाइल अमाइन। आया बच्चों समझ में कैसे हमने किया? ओके, तो हम क्या बोलेंगे, ये पूरा ग्रुप ये आपको हो जाएगा, ये आपका पूरा अलाइल ग्रुप हो गया, तो इससे बोलेंगे हम अलाइल अमाइन बोलेंगे। आईयूपीएसी में बच्चों क्या होगा? 1 पे अमीन है, 2 पे डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन है, तो प्रॉप 2 इन 1 अमीन। ऐसे हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ के कर लिया। बोली तरह सही है? डन? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर आपका बेंजीन पे NH2 है तो हम उससे क्या बोलते हैं? हम उससे एनिलीन कहते हैं, इससे कॉमन है। और आईयूपीएसी में क्या बच्चों? आईयूपीएसी में भी आपका एनिलीन है और आपका बेंजीन अमीन है। तो होता है क्या बच्चों, हम मोस्टली कहते हैं बेंजीन अमीन यूज नहीं करते, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना एनिलीन और बेंजीन अमीन एक ही है, ये आपको समझना आना चाहिए। डन है? ओके, बहुत बढ़िया। Yes, sir. सेम बच्चों यहाँ पे देखो जरा। ओके, सेम बच्चों यहाँ पे देखो जरा, देखो है ना, यहाँ पे आपका एनिलीन है और ऑर्थो पे आपका मिथाइल है। तो बच्चों जब आपका बेंजीन पे तो मिथाइल ग्रुप, हम उससे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं टोलुइन। याद करो जरा, बोलते हैं Yes, sir. बेंजीन तो इसका नाम दो क्या है? इसका नाम है इसका ऑर्थो टोलुडाइन, इसका नाम है। और आईयूपीएसी के तो क्या बच्चों है? 2 मिथाइल एनिलीन। तो क्या बच्चों, ये जो पार्ट है ना इसका, ये आपका आया पे इधर रखना, इधर बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये पार्ट आप ध्यान रखना, बिकॉज ये पार्ट बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम। इस तरह में ऑर्थोटोलुडिन, अगर मेटा पे मिथाइल है तो आपका मेटा आएगा, और पैरा पे तो आपको होगा पैराटोलुडिन, इसका नाम होगा। ओके, ऐसा आपको समझना। देखो सारे बच्चे डन है? ओके, अब देखो ये पार्ट देखो जरा, ये पार्ट देखो 1 2 3 एंड 4 ब्रोमो है, तो क्या नाम आ गया? इसका नाम आ गया ब्रोमो 4 ब्रोमेलिन, या तो 4 ब्रोमो बेंजीन अमाइन, इसका नाम हो गया। और आई कॉमन नेम क्या बच्चों? वो देखो कैसा, पैरा ब्रोमो एलिन, इसका नाम आ गया। तो ऐसे बच्चों आपको चीजों को एग्जाम में प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। तुलसी, क्रिश, लावण्य, आई होप सारे बच्चे लोग को हमने यहाँ पर जो आईयूपीएसी पार्ट था ये आपको पता चल गया होगा। देखिए जरा ये पार्ट देखो जरा, यहाँ पे आपके पास बेंजीन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जुड़े हुए 2 मिथाइल ग्रुप। अब भाई छोटे ग्रुप कौन कौन से छोटे ग्रुप से? आप बोलोगे मिथाइल आपका छोटा ग्रुप है, तो नाम क्या आ गया? N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल। बेंजीन है तो नाम आ गया बेंजीन अमाइन, से नाम आ गया। और कैसा ये आपका टर्शरी है, ये भी आपको समझना है। अगर आपका एक ही एन है तो वो सेकेंडरी होगा, अगर 2 एन आ रहा है तो होगा टर्शरी, और एक भी एन नहीं आया तो वो होगा, हो जाएगा प्राइमरी। ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में चीजों को प्रॉपर्ली समझना पड़े। तो बच्चों देखो, मैंने आपको सारे आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम क्या बता दिया। तो बच्चों जो भी मैंने आपको बताया आईएमपी है, उसे प्लीज प्रॉपर्ली ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है? कौन सा? ऑर्थो टोलोडाइन वाला पार्ट बोला, ठीक है? ध्यान से सारे बच्चों से प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कम ऑन।
अमर, क्रिश, दिशांत और बाकी सारे बच्चे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. डन ना, बहुत बढ़िया। तो बच्चों एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। मुझे बताइए, आपको हैंड डिस्क करना है क्या बच्चों? हैंड डिस्क करना है, और हैंड डिस्क से मुझे बताना है किस टाइप का अमीन है, प्राइमरी है सेकेंड टर्शियरी है। तो पहला वाला मुझे हैंड डिस्क से बताओ कि कौन सा होगा, बताइए जरा। अभी तक सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ 5 बच्चों ने अपना हैंड डिस्क किया है, बाकी सारे बच्चे। सनी बेटा बताइए कौन सा है, पहला वाला कौन सा है? प्राइमरी, बहुत बढ़िया, प्राइमरी है। ओके, रश्मि बेटा, रश्मि सेकंड वाला बोलो क्या है, कैसा है? सेकंड वाला बताओ कैसा है? रश्मि बेटा सेकंड वाला बताओ कैसा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। बहुत बढ़िया रश्मि, बहुत बढ़िया, बहुत से बोला आपने। थर्ड वाला बताएंगे इशिता। इशिता थर्ड वाला बताओ जरा। Primary. तो ये प्राइमरी होगा। और फोर्थ वाला कौन सा बच्चा, ये बताएंगे आयुष। बताइए आयुष, बताइए आयुष क्या है ये? Secondary. तो ये आपका सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और ये आपका टर्शियरी। बच्चों यहाँ पे अगर सारे बच्चों क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। डन है सारे बच्चों लोग, बताओ जरा। Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, Yes, ओके sir. है ना, बहुत बढ़िया ना। तो बच्चों आपने इस चैप्टर का पहला 1/4 आपने प्रॉपरली पढ़ लिया। अब आपको कोई आपको वहां पे दिक्कत नहीं है, ठीक ना? चलिए अब बच्चों क्या करेंगे, हम थोड़ा पढ़ेंगे आपका हम अमाइंस कैसे बनाएंगे। तो बच्चों ये यहाँ से बच्चों आपको सब कुछ आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, जो भी यहाँ पे हम लिखेंगे उससे आपको प्रॉपरली नोट डाउन करते जाना, ठीक है? देखो पहला पार्ट क्या बच्चों, पहला पार्ट आपका दिया गया है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो सपोज करो मैं यहाँ पे लेता हूं बेंजीन, यहाँ पे मैंने डाला NO2 और मैंने इसे कर दिया रिडक्शन। बच्चों रिडक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। Addition of Yes, sir. hydrogen. है ना? तो बच्चों यहाँ पे आपको इस वर्ड से निकला आपके पास 3 रिएजेंट है। पहला कौन सा बच्चों? हाइड्रोजन पास करो इन द प्रेजेंस ऑफ PD और सॉल्वेंट रखो आपका इथेनॉल। दूसरा रिएजेंट बच्चों क्या है? आप डालो SN प्लस HCl। तीसरा आप डालो आयरन प्लस HCl। तो बच्चे होगा ये जो आपका नाइट्रो ग्रुप है, ये बच्चों किसमें चेंज होगा? ये आपका बन जाएगा अनिलीन। समझा बचा रहा है बच्चों? अगेन आपको ये तीनों रिएजेंट, ये जो रिएजेंट है इस रिएजेंट को नोट डाउन करना है। तो क्या बना? ये आपका बन गया, ये आपका नाइट्रो बेंजीन से क्या बना? ये आपका बन गया अनिलीन बन गया। समझो? अगेन आपको यहाँ पे आपको जो भी आपके रिएजेंट्स हैं उन रिएजेंट्स को आपको प्रॉपरली नोट करना है। सिंपल है काफी रिएजेंट, H2P डाल दिया, SnHCl प्लस RnHCl। तो क्या होगा बच्चों? वो आपका NO2 को NH2 में कर देगा। इससे बोलते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ध्यान रहेगा। लावण्या, क्रिश, इशिता, दिशांत, अनिरुद्ध और बाकी सारे बच्चे लोग बताइए जरा, सारे Yes, बच्चे sir. बताइए। Yes, sir. है ना? सिंपल है। तो ये पहला पार्ट तो हमने कर लिया, पहला पार्ट बच्चों हमारा प्रॉपरली हो गया, ठीक है? अब बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे नोट डाउन कर लो, हो जाए तो थम्स अप डाल दो। थम्स अप डाल तो मैं समझ जाऊँ कि आपका पार्ट हो गया। बाकी सारे बच्चे कम ऑन, दिशांत, अमर, अनिरुद्ध, बाकी सारे बच्चे बोलिए जरा, सही है? ये आपका पहला पार्ट है ना, ये आपका पहला पार्ट। कर ले सबने पार्ट, ये पार्ट बहुत बढ़िया, थैंक यू जस्मीन। चलिए अब बच्चों, अब हम बात करेंगे एमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। बच्चों जब भी आपको ये वर्ड सुने थे, क्या बच्चों सुने थे? एमोनोलिसिस। इसका मतलब बच्चों क्या होगा? अमोनिया का प्रेजेंस में क्या होगा? आपका यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना? क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। हम उसे बोलेंगे
अमोनोलिसिस। ठीक है बच्चों, समझिए तो पार्ट, Yes, sir. बोलिए जरा। ओके, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया अमोनिया, अमोनिया लिया बच्चों, मैंने यहाँ पे डाला आर, मैंने डाल दिया CH3 CH2 C। अब बच्चों बताओ क्या हो सकता है, बताओ जरा। ये हो सकता है कि यहाँ से Cl चला जाएगा, और HCl अलग बचेगा। ये यहाँ पे आएगा। ओके, अमोनिया बॉन्ड में तो क्या ऐसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा, देखो जरा CH3 CH2, यहाँ पे आएगा NH3 पॉजिटिव और यहाँ होगा Cl नेगेटिव, होगा बच्चों, होगा, Yes, sir. बताओ जरा। ओके, अब बच्चों क्या, अब बोलोगे नाइट्रोजन के पास से 3 हाइड्रोजन, और क्या है बच्चों, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, क्या बच्चों स्टेबल नहीं क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और क्या करेगा यहाँ से आपका H+ बाहर जाएगा, और ये मिल जाए तो क्या बने बच्चों, ये आपका बन गया प्राइमरी अमाइन, दैट इज CH3 CH2 NH2। बना बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, बताइए जरा, Yes, sir. सही है। Yes, sir. Yes, sir. निशान, क्रिश, आयुष, आयन, सारे बच्चे, Yes, sir. सनी, तुलसी एंड बैक्स, डन है। ओके, तो ये मैंने बना दिया आपका प्राइमरी अल्कोहल। ओके, अब बच्चों देखो, अगेन आपके पास क्या नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन है, सपोज करो मैंने यहाँ पे डाला एक और एक अल्काइल हैलाइड, मैंने ये डाल दिया, क्या डाला, CH3Cl डाल दिया। अब बच्चे होगा अगेन वही पार्ट होगा, यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, देखो यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, और यहां से आपका एक Cl जाएगा, और क्या बचेगा आपका नाइट्रोजन इससे बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा CH3 CH2, अब खाली नाइट्रोजन बस एक ही H है, और अब यहाँ पे आ गया मिथाइल ग्रुप, तो क्या बना बच्चों, बताओ जरा, ये बन गया आपका सेकेंडरी अमाइन, हाँ या ना बोलो जरा बच्चों, बताइए जरा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. डन है। सेम बच्चों, मान के चलो अगर मैंने यहाँ पे डाला और एक, मैंने यहाँ पे और एक डाल दिया, अल्कोहल डाल दिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे और एक हाइड्रोजन है, तो क्या होगा H बाहर आ जाएगा, और क्या होगा, अब बोलोगे यहाँ पे ऐसा बनेगा CH3 CH2 N R H प्लस HCl, तो क्या बनेगा, ये आपका बन गया टर्शियरी अमाइन, हाँ या ना बोलो जरा, वाह, बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, जब मैं अल्काइल हैलाइड डाल लूंगा, अमोनो डालूंगा, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका बनता है मिक्सचर ऑफ, यहाँ पे आपको बनता है मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और आपका यहाँ पे क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है। अब इसका मतलब क्या बच्चों, मान लो आपने और एक आपने डाल दिया RX, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको बनेगा R4 N पॉजिटिव एंड Cl, इसे बोलते हैं क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है ना, हम इसे अमोनियम सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको बन जाएगा, तो ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है। मान के चलो आपको बनना प्राइमरी, तो क्या प्राइमरी यहां से बना पाओगे, अगर आपने रिएक्शन में कम अमोनिया डाला है तो आपका प्राइम बनेगा, अगर आपने ज्यादा डाला तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये बन जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे डाल दोगे एक्सेस, तो क्या होगा, अगेन आपका ये प्राइमरी अमाइन ही बनाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों, ये आपको समझना पड़ेगा, बताइए जरा, ठीक है ना। ओके, Yes, sir. तो इसे हम बोलते हैं अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। बताइए, पढ़ाया सारे बच्चों लोग को, बताइए, अभी Yes, भी टाइम sir. है, Yes, sir. प्रॉपर समझिए। चैप्टर काफी सिंपल है, चैप्टर आपका बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं, आपको बहुत इजीली आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन लोगे, तो इसलिए बोल रहा बच्चों प्लीज ध्यान समझो, ठीक है ना। मान के चलो अगर आपके पास क्वार्टरी अमोनियम सॉल्ट है, क्या डालो, इसमें हम डाल दो बेस NaOH, तो क्या बन जाएगा, अगेन आपका बन जाएगा प्राइमरी अमाइन, अगेन आपके ये प्राइमरी अमाइन में बन जाएगा। ओके, ये आपको समझ। तो पहले बच्चों में क्या सीखा, पहले हमने से यहाँ पे सीखा, क्या सीखा बच्चों, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, और यहाँ पे आ गया आपका
अमोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। बताओ, सबको इतना पढ़ा है सारे बच्चे लोग को? बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए। इशिता, Yes, sir. जैस्मिन, Yes, sir. जैस्मिन कहाँ बोल दिया, लावण्य, तुलसी Yes, sir. एंड बाकी सारे बच्चे। डन है? पक्की Done, बात? sir. चलिए, Yes, sir. एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसको चेक करो, सेकंड में चेक करो ना। अगर आपको सेकंड आ जाए तो पहले आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। बोला क्या था? कोई क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, प्लीज आप क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या लिखा गया है? A monolysis of benzyl chloride and reaction of amine so form with 2 moles of CH3Cl. ओके ओके, तो सबसे पहले हम बनाते हैं बेंजाइल क्लोराइड। तो बच्चों, जो आपका बेंजाइल क्लोराइड वो क्या होता है, बताओ जरा, क्या होता है? ये मैंने बनाया बेंजीन रिंग टू क्लोरीन। CH2Cl। तो यहाँ पे आ जाएगा CH2Cl। इससे हम बोलूंगा मैं बेंजाइल क्लोराइड। ओके, अगर आपका आता है बेंजाल, बेंजल है तो क्या बचोगा आपका? कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन होगा। अगर आपका आ गया बेंजो तो क्या बचोगा आपके पास? कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन तो इधर था। बेंजल कब आ रहा है? बेंजल कब आ रहा है? बेंजो कब आ रहा है? ओके, देखो अब बच्चों में क्या किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया अमोनिया। तो बच्चों क्या बनेगा, बताओ जरा, क्या बनेगा, बताइए जरा। बेंजीन, बोलो बच्चों क्या बनेगा, बोलो, सिंपल है, सर Cl की जगह NH2 जुड़ जाएगा। एकदम से बोलो तो आप बोलोगे यहाँ पे बन जाएगा आपका CH2 NH2 बनेगा, हाँ या ना, बोलो जरा। Yes, sir. ओके, ये आपका बन गया, ये आपका बन गया, ठीक है ना। अब आपका ये बना। अभी क्या बोला गया, जैसे हो जाता है आपको यहाँ पे डालना है 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। अब यहाँ पे डालो CH3Cl। बच्चों क्या बनेगा, अगर वही होगा, देखो जरा, यहां से आपका Cl बाहर आएगा और यहाँ पे इसको अटैक करेगा, राइट, हाँ या ना, बोलो जरा, बनेगा? यस सर। Yes, sir. तो ये आपका कैसे बनेगा बच्चों? अगर यहाँ पे आपका बेंजीन है, यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन। अब आपका नाइट्रोजन बस एक ही अच्छा, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका आ गया मिथाइल ग्रुप। ये रहा आपका पहला मोल। अब बच्चों दूसरा मोल क्या होगा? अगेन हाइड्रोजन क्या होगा, अगेन आप डाल दो यहाँ पे CH3Cl डाल दो, क्या होगा, क्या होगा बच्चों होगा? अगेन Cl बाहर जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ पे इसको अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, Last H भी remove हो जाए. एकदम सोलह। तो यहाँ बन जाएगा आपका CH2 एंड CH3 और यहाँ पर जाएगा CH। आया मेरे प्यारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ या ना, बोलिए जरा। यस सर। Yes, दोस्तों sir. को बच्चों थोड़ा पानी पिता। हाँ, ये बने बच्चों, बताओ जरा, बना, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बन गया। अब बच्चों, अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। बच्चों पानी पी रहा हूं मैं, तब तक उसके नोट डाउन कर लो सारे बच्चे लोग। ओके, अब आपको एग्जाम पूछा जाएगा, ये जो बना है इसका IUPAC नेम क्या होगा? समझा बच्चों कैसे क्वेश्चन आएगा? आपको एग्जाम पूछा जाएगा कि आपका इसका IUPAC नेम कैसे होगा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देखो बच्चों, कौन सा छोटे छोटे ग्रुप से, ये आपका मिथाइल है, Sir, राइट, हाँ या ना, बोलो N-dimethyl phenylmethanamine. एकदम सुन रहे हैं, देखो यहाँ पे अमाइन है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल, राइट, तो क्या नाम आ गया, N, N, बिकॉज नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल है, तो N, N डाई मिथाइल, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे आपके पास एक कार्बन है और उस कार्बन पे आपका एक फिनाइल है, बेंजीन है, तो क्या बनेगा ऐसा, नाम क्या बनेगा, N, N डाइमिथाइल 1 फिनाइल, या फिर आप फिना बोलो फिनाइल मिथेन अमाइन, ये इसका नाम होता है। मैंने तो अगेन थोड़ा सा
नाम थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया, यहाँ पे कलर कर दिया, या इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ। ठीक है ना। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे जादू कर दिया, देखे ना, क्या नाम बना बच्चों इसका, एन कॉम एन डाइमिथाइल फिनाइल फिनाइल मिथेनमाइन, मिथेन। आया सारे बच्चों के पार्ट बताओ जरा, है ना, आया, बोलिए जरा। Yes, sir. सबको ये पार्ट आया, जास्मिन, लावण्य, Yes, बाकी sir. सब। तो अगेन बच्चों Yes, इससे बच्चों क्या बोलो, इससे बोलेंगे आपका एमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है ना, एंड रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ CaCl। अगेन बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बता रहा मैं। तो प्लीज चीजों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कीजिए, और जहां भी आपको नहीं समझा तो मुझे पूछ सकते हैं। डन है, इजी पार्ट बच्चों। तो प्लीज आप इसको अभी नोट डाउन कर लो, सारे बच्चे लोग जिनको नहीं आया वो प्लीज आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। कम ऑन सारे बच्चे लोग, कम ऑन। जैस्मिन आ रहा है बेटा, कृष आ रहा है बेटा, दिशांत, तुलसी, अनिरुद्ध, लावण्य, Yes, sir. सुजल, अक्षिता, अक्षिता आवाज आ रही है मेरी, अजय, रिजुल, सन्नी, तनिषा, वरुण आ रहा है आवाज, इजी है। sir. रश्मि आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है बेटा रश्मि। चैट बॉक्स से बोल, यस या ना बोल दो, थम्स अप डाल दो। थैंक यू रश्मि बेटा। ठीक है, ओके डन है, बताइए जरा। Done, Yes, sir. sir. Done, अगर sir. अगर आपको एग्जाम पूछा कौन सा अल्काइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो, तो क्या होगा बच्चों, जो आपका RI है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, बिकॉज बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। फिर आएगा RBr, और फिर आएगा आपका R, ये इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, डन है, बोलो जरा, सही है। Yes, sir. Done, sir. चलिए, आई होप बच्चों आपको नाइट्रो वाला पार्ट Yes, sir. एंड आपको मोनोसोल पार्ट ये आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों को अगेन बोल रहा हूँ, ये सारा पढ़ से करा बच्चों, बिकॉज एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है, और वो मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। देखो दिख रहा है आपको ये पार्ट, ओके। Yes, sir. तो बच्चों Yes, ये जो sir. क्वेश्चन है, Yes, ये sir. क्वेश्चन आपका 2024 के क्वेश्चन पर है, और ये आपका अप्रैल मंथ का पेपर है, इस तरह पेपर है, ठीक है ना। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा बच्चों, ये जो पार्ट है इसे आप प्लीज प्रॉपरली अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। डन, चलो ओके। अब बच्चों क्या अब करेंगे, अब लिखा Yes, है sir. रिडक्शन ऑफ नाइट्रस। अब बच्चों नाइट्रस मतलब क्या, अगर आपके पास ऐसा कुछ है RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे हमने कर दिया इसका रिडक्शन, क्या बच्चों आपने इसे कर दिया, रिडक्शन कर दिया, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा RCH2 NH2 बनेगा, मतलब कि बच्चों ये आपका बनाएगा प्राइमरी अमाइन, ये आपका प्राइमरी अमाइन बनाएगा, ओके डन है बच्चों। तो यहाँ पे आपको समझना है कि हम यहाँ पे कौन सा रीजन हम यूज कर सकते हैं। तो किसी को याद है, जिसने पढ़ लिया है, जिसने कोई ड्रॉपर बच्चे हैं, वो बताए यहाँ पे कौन सा रीजन आएगा, बताओ जरा, वरुण एंड बाकी सब बच्चे बताइए, come on। Aluminum nitride. तो यस आप बोल, एक बच्चे बोला कि यहाँ पे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे, दूसरा बच्चों क्या ऐड कर सकते हैं, बताओ जरा, H2PD. H2PD डाल सकते हैं, निकल आएगा, ठीक है ना। और बच गया होगा यहाँ पे आएगा, बोलो जरा, ये होगा, Sodium with है क्या नहीं। हाँ बेटा इशिता, बेटा आपने क्या बोला, सोडियम में sodium and ethanol. क्या बोल, ओके यहाँ पे आपका सोडियम एमालगम, ठीक है ना, सोडियम एमालगम यूज करते हैं। तो ये आपका क्या, यहाँ पे आपका C ट्रिपल बॉन्ड से आपका बनता है RCH2 क्या आपका प्राइमरी एलिमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मैंने यहाँ पे ये डाल दिया RNC डाल दिया, इससे ये बच्चे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं
आइसोसाइनेट, राइट बच्चे बताओ जरा, हाँ या ना, बोलो जरा, बोलते हैं। Yes, Yes, sir. sir. जब मैं Yes, sir. आइसोसाइनेट का करूंगा रिडक्शन, यहाँ मैं डाल दिया बच्चों, डाल दिया मैंने LiS4, तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका R NH और CH3, मतलब क्या, यहाँ पे आपका बनेगा आपका सेकेंडरी अमीन बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाइट्राइल है या साइनाइड है तो बनेगा प्राइमरी, अगर आइसोसाइनाइड है तो आपका बनेगा सेकेंडरी। ठीक है बच्चों, इतना पर ध्यान देगा सारे बच्चों लोग को, बताओ जरा, डन है, बोलिए जरा, पक्की बात। Yes, sir. आगे बच्चों ये जो रिएजेंट्स Yes, हैं, sir. ये सारे रिएजेंट्स का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन। आगे बच्चों खासकर जो लिथियम वाला पार्ट है ना, ये तो बहुत ही फेमस है, ठीक है ना, ओके। Yes, sir. चलिए, सपोज से बच्चों आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, पीएच CH डबल बॉन्ड CH CH, मैंने यहाँ पे डाल दिया LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफुरॉन, और दूसरे मैंने डाल दिया मैंने NaBH4। तो बच्चों बताओ अगर मैं ये डाल तो क्या बनेगा मेरा, क्या आंसर आएगा। तो CHO की जगह फिर OH जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एकदम से बोला कृष्ण, तो क्या होगा यहाँ बचेगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो जाएगा, खाली इसी कंडीशन में, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो क्या बच्चों बनेगा, ऐसा बनेगा PH CH2 CH2 CH2, लेकिन अगर मैं डालता हूँ NaBH4 तो क्या होगा बच्चों, खाली एल्डिहाइड क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आपका बनेगा अल्कोहल, समझ बच्चों बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका अगेन प्राइमरी अल्कोहल बनता है। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा सकता है। तो ये तो आपका था एक्स्ट्रा, ये तो आपका थोड़ा एक्स्ट्रा वाला था, समझ सारे बच्चे, वरुण दिशांत अमर जासमिन बाकी सारे बच्चे बताओ जरा, Yes, डन है। sir. Yes, sir. Done, sir. अगर मैं एन बेच चुका हूँ, यहाँ पे खाली आपका यहाँ पे एल्डिहाइड का बनेगा अल्कोहल, ओके ध्यान। सेम बच्चों अगर आपका नाइट्रल है तो बनेगा प्राइमरी, अगर आपका आइसोसाइनेट तो आपका बनेगा सेकेंडरी, तो ये आपको ध्यान। अगर बच्चों रिएजेंट्स का, अगर यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे रिएजेंट दिए गए हैं, उन सारे रिएजेंट्स को आपको नोट करना है, इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और बच्चों अगर आपको टू बी फेयर बताओ ना बच्चों, तो इस चैप्टर जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों कैसे आते हैं, वो आपका अगेन मैच द फॉलोइंग, हाइजेनबर्ग रिएजेंट, ठीक है ना, डाइजोनियम सॉल्ट, गटरमैन, फिर आपका सैंडमैन रिएक्शन, हेजलबैच रिएक्शन, तो ये सारे आपका नेम रिएक्शन है ना, वो आपको वहां पूछा जाता है। प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन ये आपको पूछा जाएगा और आपको ये पता है, ठीक है ना। तो बच्चों के बोल रहा हूँ चैप्टर काफी बड़ा नहीं, काफी सिंपल चैप्टर है, और आप चीजों को प्रॉपर अंडरस्टैंड तो आपका काम बन जाएगा, ज्यादा आपको हार्ड नहीं लगेगा। ओके डन है, बताइए। Done, sir. वरुण दिशांत बाकी सारे बच्चे प्लीज आप थम्स अप डाल दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों तो, है ना। अमर, दिशांत, लावण्य, तुलसी, सुजल एंड बाकी सारे बच्चे कम ऑन, ठीक है डन। Yes, sir. अब बच्चा बोला गया रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, तो यहाँ पे देखो अगर मैं अमाइड की बात करूंगा तो बच्चा अमाइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। बच्चों क्या लूंगा अगेन, यहाँ पे मैं रीजनल होगा मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और में वाटर, ये आपका पहला स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप। तो क्या बनेगा R NH2 बन जाएगा। मतलब बच्चों क्या हुआ, जो आपका पेरेंट एटम था उसमें एक कार्बन ज्यादा था, अब डॉटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके एक कार्बन ऐसे, तो क्या होगा, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। तो यहाँ पे आपका एक कार्बन यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा बनेगा, सपोज ऐसा कुछ है CH3 CH2 CH2C डबल बॉन्ड O NH2, ओके। बच्चों में सही लिख रहा हूं, बताओ जरा, वरुण बताइए जरा, क्या मैं सही लिख रहा हूं।
सर ये वो करा रहे हो क्या वो होफमैन ब्रोमाइड? यही बच्चा मैं ये दिख रहा था, सारे बच्चे आराम सुन रहे हैं, सारे बच्चे एकदम सुन रहे हैं। मैंने जब रिएक्शन लिखा तब मुझे पता चला कि मैं गलती कर रहा हूँ, ये तो और कोई बच्चा थोड़ा बता भी नहीं रहा है। कंफ्यूजिंग हो गया था वाटर वाला। ठीक है, तो क्या बचोगा अगेन, ये जो कार्बन क्या बचा हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा आपका CH2, और यहाँ बन जाएगा आपका NH2। तो ये भी क्या बना, ये भी आपका प्राइमरी अमीनी बना। ठीक है, ध्यान रहेगा बच्चों। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिया है अमाइड, तो क्या बचोगे, ये इसका ये बनेगा CH3 CH2 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 NH2। मतलब क्या बच्चों, जो आपका कार्बन ग्रुप था उसमें बचेगा जगह, उसमें आपके यहाँ पे आपका पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन कंफ्यूज मत होना, जब हमने आपका 12 चैप्टर में पढ़ा था, कौन सा बच्चों, क्लेमेंसन और वुल्फ क्रिस्टनर, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका कार्बन ग्रुप हट जाता है और वहां पे आपका हाइड्रोजन आ जाता है, लेकिन ये आपका अलग पार्ट है। ओके बच्चों, यहाँ पर एजेंट क्या है, यहाँ पे हमारा एजेंट है LiAlH4। ओके, ये पहला है, और सेकंड में डालेंगे वाटर। ओके, ये आपका रिएक्शन। बताइए आयुष, जैस्मिन, बताइए, सबको पढ़ाया, बोलो जरा। यस सर। सर एक बार दोबारा कर। अच्छा, काफी सिंपल, काफी सिंपल दिशा में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये आपका अमाइड है, COH2 है ना। तो मैं कर क्या रहा हूं, इस कार्बन ग्रुप को हटा रहा हूं और क्या ऐड कर रहा हूं मैं, CH2 ऐड कर रहा हूं। सिंपल, आप समझिए दिशांत, बोले जरा। यस सर। एक बार प्रॉपर देख लो जरा एग्जांपल्स को, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे लोग बताइए, हो रहा है पार्ट? यस sir. सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बच्चों क्या देखने वाले हैं, ये पढ़ हो गया। अभी हम देखते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये आपका एग्जाम में पूछते हैं। अगर आपको बताओ कि इसमें हो क्या रहा है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं, हम यहाँ बनाते हैं प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन बनाते हैं। बच्चे क्या बनाते हैं, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन बनाते हैं। ठीक है ना, यही आपको बनता है। ओके, इधर तक। अब बच्चा बोलोगे आप कि थैलियमाइड क्या होता है, तो याद करो, ये मैंने आपको बताया था, ये आपका बेंजीन रिंग है बच्चों, C डबल बॉन्ड O, अगेन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बच्चों, ये आपका है थैलियमाइड। ध्यान है बच्चों से, कोई पद ध्यान है, बताइए जरा, सही है, यस सर। Yes, sir. डन। अब बच्चों मुझे बताओ कि आप ये थैलेट बनाओ कैसे। यहाँ पे तो लिखा गया कि गैब्रियल थैलामाइड है, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेस डाल देंगे। कौन सा बेस डालूंगा मैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पे डालूंगा मैं RX डालूंगा। फिर तीसरे स्टेप में यहाँ पे मैं एक्वस कंडीशन में NOH डालूंगा। तो क्या बन जाएगा मेरे यहाँ पे आपका R NH2 बन जाएगा। ये तो मेरा बन जाएगा, ये तो हम कर भी लेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं थैलियम कैसे बनाऊंगा, किसको याद है बताओ जरा, कैसे बनाएंगे, हमारा पहला स्टेप क्या होगा। थैलियमाइड, Sir, thal का हमने ये 12 चैप्टर पढ़ा हुआ था। अमोनिया एकदम से बोला बेटा आपने, तुलसी बेटा, तुलसी कह रही है कि मैं लूंगा यहाँ पे फलिक एसिड, राइट बेटा, बताओ जरा, हाँ है ना, सही है, ओके। Yes. अब मैं इसे करूंगा मैं अमोलिसिस, ओके। तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। क्या बच्चों, ये क्या नाम है, इसका नाम है
थालिअमाइड, ये आपका अमाइड है, ठीक ना। अब मैं ऐसा करूंगा, अब इसका मैं करूंगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यहां से आपका अमोनिया गैस बाहर जाएगा, कैसे जाएगा, यहां से ये अमोनिया गैस बाहर गया, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड बना, क्या बना, थालिन बन गया। आया बच्चों समझ में, ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको रिविजन कर रहा हूँ, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रहेगा, हाँ या ना बोलो जरा बच्चों, प्लीज Yes, रिस्पॉन्स sir. करिए। Yes. यस सर। ओके, अब देखो, अब हमें कैसे बन, ध्यान दो कि देखो, यहाँ पर हम बेस ला, तो बच्चा बेस का काम क्या होगा, H प्लस को निकालेगा, ठीक है ना, तो ये ऐसा बनेगा, जगह है क्या पे, हाँ यहाँ पे, तो ये ऐसा बनेगा बच्चों, बोलो जरा, सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पर जाएगा N नेगेटिव K पॉजिटिव, बनेगा, हाँ या ना बोलो जरा, सही है, बताइए जरा। ओके, अब बच्चों क्या होगा, अब मैं यहाँ पर डालूंगा, मैं क्या बच्चों डालूंगा, अभी मैं यहाँ पर डालूंगा, मैं R CL में यहाँ पे अल्काइल डालूंगा, तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आपको हो रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों का, देखो जरा, ये Cl बाहर जाएगा और ये यहाँ पे आके अटैक करेगा, डन है, बोलो जरा बच्चों, हाँ या ना, बताइए जरा, Yes, sir. सही है। यस सर। तो क्या होगा बच्चों, अगेन ये सेम चीज यहाँ पे रिपोर्ट होगा, ये मैंने लिया बेंजीन, सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका N और R का बॉन्ड बन गया, ओके, N और R का बॉन्ड बन गया। अब बच्चा करूंगा मैं, अब मैं यहाँ पे डालूंगा, मैं एक्वस कंडीशन में डालूंगा मैं NaOH, ओके, तो बच्चे क्या बनेगा, यहाँ पे एक आपका बनेगा सॉल्ट, इसको मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ, तो बच्चे क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ये बना आपका बेंजीन, सी डबल बॉन्ड O माइनस, सी डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ बन जाएगा आपका RNH2, ये बन गया आपका प्राइमरी एमिन। समझ सारे बच्चे, बताओ जरा, है ना, इसे हम बोलते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो मोटा मोटी के बच्चों तो क्या है, ये मेरा पूरा रिएजेंट है, ये मेरा पूरा रिएजेंट है, बताइए, सही है, चेक कर लो। तुलसी, आयुष, क्रिश, अमर, अनिरुद्ध, दिशांत, जैस्मीन एंड बाकी सारे बच्चे, Yes, sir. सारे Yes, बच्चे sir. प्लीज, सारे बच्चे प्लीज प्रॉपरली से नोट डाउन भी कर लेंगे, प्लीज अच्छे से नोट डाउन कीजिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, प्लीज समझ के प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। ये आपका थैली इमाइड है, IMID, ठीक है। देखो जरा प्रॉपरली सारे बच्चे लोग, वरुण, आयुष, दिशांत, जैस्मिन, क्रिश, तुलसी, जैस्मिन तो भूल गया, तुजल, तनिषा, अक्षिता, कार्तिक, त्रिशूल, रश्मि, आर्यन बेटा, आ रहा है, अंजलि, अनिरुद्ध, अमर, अजय, आ रहा है बच्चों, बताओ जरा, प्लीज बताइए, रिस्पॉन्स कीजिए, yes sir, यस सर। प्लीज आप प्रॉपर समझो बच्चों, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, और वापस बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्लीज समझो इस बात को। बताया जरा, होगा, यहाँ बोलो तो, Yes, यहाँ पे sir. आपको हो रहा है SN2 यस रिएक्शन, सर। SN2, ठीक है ना। ओके, अगेन क्या बनता है बच्चों, प्राइमरी
एलिफेटिक अमाइन बता रहे हैं। आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपका एरोमेटिक अमाइन नहीं बनता, ठीक है। एरोमेटिक अमाइन यहाँ पे नहीं बनता, एलिफेटिक अमाइन नहीं बनता है, ध्यान रहेगा। Yes, sir. यस सर। खास 2 बच्चों ने इससे बोला, कोई बच्चा चैट बॉक्स में कुछ बोल नहीं रहा है, ना थम्स अप रिएक्शन दे रहा है। अगेन बच्चों, बी एंगेजिंग, बी रिएक्टिव। चलो बच्चा, क्वेश्चन यहां से आया था, बताइए which of the following amines can be prepared from the Gabriel Thalamide reaction? इनमें से कौन सा मैं गैब्रियल थैलामाइड से आराम से बना सकता हूं? ऑप्शन ए एन बुटालामाइन, ऑप्शन बी ट्राइथैलामाइन, ऑप्शन सी थर्ड बुटालामाइन, ऑप्शन डी न्यूपेंटालामाइन। वरुण बोलो क्या आंसर आएगा? सर ए क्यों आएगा आंसर? तो प्राइमरी में नहीं बनता है। प्राइमरी में नहीं बनता है, पक्का? यस सर। न्यूपेंटल कैसा है मायने? प्राइमरी के सेकेंडरी है? टर्शियरी। वो प्राइमरी पक्का? नहीं नहीं, रुक जाओ, कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज एक कहाँ सेकंड कर ड्रॉ दिया करता हूँ, मैंने? एक सेकंड। तो एलिफेटिक ही बनेगा ना? हाँ तो न्यूपेंटाइल तो एलिफेटिक नहीं है बेटा, अच्छा, न्यूपेंटाइल। हाँ न्यूपेंटाइल याद करो। न्यूपेंटाइल क्यों नहीं बनेगा? सर स्टेरिक आ जाएगा शायद, बनेगा तो यही। एकदम से बोला, एकदम से बोला ब्रूनो आपने। हमने भी क्या देखा, ये क्या हो रहा है, ये आपका कर रहा है एसेंट रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ या ना बोलो जरा। Yes, sir. बोलो, यस सर। है कि नहीं सर बच्चे लोग? ये आपका एसेंट करता है, और जो आपका न्यूपेंटाइल ये आपका रिएक्शन बहुत स्लो करेगा, बहुत स्लो रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होगा ही नहीं, ये मान के चलो। बिकॉज बल्कि ग्रुप है ना, CH3 C CH3 CH3 CH2 और यहाँ पे आपका राइट, यही है, यही आपका न्यूपेंटाइल है, बताओ जरा हाँ या ना? सही है। यस सर। Yes, sir. प्राइमरी तो है लेकिन बहुत बल्कि है, ओके समझिए। बताओ हाँ या कि नहीं है सारे बच्चे लोग? Yes. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, बोल रहा बच्चों, यस ऐसे सर। क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं, और ये एग्जाम में आ चुका है, देखो ठीक है। इशिता, आयुष एंड बाकी सारे बच्चे लोग बताइए Yes, जरा। sir. चलो, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये कर लेते हैं, दिख रहा है? यस सर। अगेन देखो बच्चों, यहाँ पे थर्ड स्टेप दिया नहीं है, ओके थर्ड स्टेप नहीं दिया गया है, खाली 2 स्टेप ही दिया गया है। बोला क्या बच्चों, बोला गया है जब आपका खाली इमाइड, ठीक है ना, KOH और बेंजाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, आपका P बनेगा। बोला क्या बच्चों, P में कितना पाई बॉन्ड होगा वो आपको बताना है, ध्यान रहा? ओके, तो सारे बच्चों ध्यान बताओ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। बच्चों पहले हम थैलेन बनाए, हम यहाँ पे Yes, sir. खाली इमाइड बनाते हैं। ये रहा मेरा बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, राइट, ये पार्ट है, सही है। Yes, sir. यहाँ पे डाला मैंने KOH, तो क्या बेस एच प्लस निकाल दिया, तो ये हटा दो, नेगेटिव और K पॉजिटिव। अब बोला गया बेंजाइल क्लोराइड। बच्चा बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन CH2 CH2C. Cl, राइट, है या ना? Yes, sir. अब क्या होगा बताइए जरा, क्या होगा बोलो? सर KCl निकल जाएगा। Sir, ये KCl निकल side हो जाएगा जाएगा. और ये बाहर आएगा, तो क्या होगा? आप बोलोगे Yes, sir. कि इस भाई साहब का ये बॉन्ड हट गया और कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा CH2
और यहाँ पे आपका आ जाएगा सही है। बताओ जरा, Yes, sir. बताओ कितने पाई बॉन्ड्स है? 8. 1 2 3 8. 4 5 6 7 8। क्या आंसर बच्चों? ये हमारा 8 आंसर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन Yes, बच्चों sir. एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ध्यान Yes, रहेगा। sir. चेक करते हैं हमारा आंसर क्या है। 8 आंसर। तो बताओ क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या? बताओ जरा। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। आपको अगेन जो भी आपका स्टेप में दिया गया ना, आप खाली ये देखो कि स्टेप में क्या हो रहा है, कौन सा बीच में, कौन सा कहाँ पे एसेंट हो रहा है, किस टाइप का बन रहा है, तो बस इतना ध्यान कर लो। तो यहाँ पे भी आपको नया चीज सीखने मिली। देखो वरुण ने क्या बोला, वरुण ने प्राइम बनता, राइट, एकदम से बोला। न्यू पेल्टा भी तो प्राइमरी ही तो है ना, और सेकंड थोड़ी है, लेकिन नहीं बनता, ठीक है जाता, राइट है कि नहीं? तो इन सारी चीजों को क्लास में नोट डाउन करो। क्या पता एग्जाम में सेम क्वेश्चन ऐसा आ जाए या थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन आ जाए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है कि नहीं? तो ये तो भाई साहब का टर्शरी है और ये भी आपका टर्शरी ही है। ओके, ध्यान रहेगा सब। बताइए। Yes, sir. अरे भाई तुलसी वरुण कितना अच्छा समझाया मैंने, अब तो कोई बच्चा बोल भी नहीं रहा है। बताओ जरा, है Yes, sir. Sir, clear. क्लियर है? चलो यस अब बच्चों आपका आ जा रहा है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। अब बच्चों ये जो रिएक्शन है बच्चों एग्जाम में मतलब आ जाता है एग्जाम में, और काफी फेवरेट क्वेश्चन है। कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो मैं फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अमाइड है, ब्रोमीन प्रेस ऑफ NaOH, ठीक है ना। बच्चे क्या बताइए आपको होता है R NH2 बनता है, मतलब कि जो भी आपका पेरेंट एटम था, यहाँ पे कार्बन ज्यादा था, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे कार्बन कम हो गया है। तो एग्जाम पूछ जाता है ऐसा कौन सा रिएक्शन जहां पे हम अमाइन बनाते हैं पेरेंट एटम से कम होता है, तो मुझसे बोलते हैं कि वहां पे आपको हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड। दूसरे को बच्चों ना, वहां पे आपको हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? बताइए जरा। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ओके, ये बनेगा, ठीक है ना, बनता है। ओके, तो यहाँ प्राइमरी बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाइप्रोडक्ट बच्चे क्या होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और क्या बनेगा बताओ जरा, क्लास जिस बच्चे क्लास पढ़ा हुआ है, बताओ जरा क्या बनेगा। और NaBr plus water. NaBr प्लस वाटर, ठीक है ना, ये आपको बनता है। अब बच्चों जो चीज आपको दिया नहीं गया है वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मुझे क्या दो, ब्रोमीन है और 4 मोल्स ऑफ NaOH है, ठीक है ना, ये दिया गया, ठीक ना। बच्चों कभी कभी इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है NaOBr, ये भी दे सकते हैं, या तो KOBr, ये भी आपको दे सकते हैं। तो ये भी आपका हॉफमैन ब्रोमाइड होगा, ये आपको भी नोट डाउन करना है। दूसरा बच्चा पॉइंट क्या बच्चों नोट डाउन किया था, मैं नोट डाउन किया मैंने, यहाँ पे देखो जरा, मैं आपको बताता हूँ कहाँ चला गया। अभी मैंने यहाँ पे नोट डाउन लिखा था, हाँ दूसरी चीज बच्चों का नोट डाउन करना आपको यहाँ पर, कि जो भी आपके रिएक्शन है क्वेश्चन है ना बच्चों, तो ये जो रीजन है ये आपको अच्छे से नोट करना है। और यहाँ पे होता है रीअरेंजमेंट बच्चों, तो यहाँ पे होता है आपका रीअरेंजमेंट होता है, ये भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। आपको एग्जाम पूछेगा ऐसा कौन सा रिएक्शन जहाँ पे आपका रीअरेंजमेंट होता है, तो आपको बोलना वहां पे आपका हॉफमैन ब्रोमाइड का रीअरेंजमेंट होता है। इतना ध्यान रखिए सर बच्चों लोग को। बताओ जरा अगेन बच्चों, इसका मैकेनिज्म आपका एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ गया, लेकिन फिर भी आप बेसिक ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ बच्चों क्या होता है, यहाँ पर जो आपका अल्काइल ग्रुप बच्चों क्या होता है, ये आपका आगे आता है नाइट्रोजन के पास, और हमारा यहाँ पर बनता है
आइसोसाइनाइड, यहाँ पे आपका आइसोसाइनाइड आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है ना, और फिर आपका यहाँ पे आप बनता है आपका प्राइमरी बन जाता है। तो ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों आगे ये तो ये रिएक्शन वाला पार्ट हो गया, सिंपल वाला पार्ट है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा मैं, ओके। आगे बढ़ने से पहले ये जरा क्वेश्चन खोलो जरा, ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन पढ़ी क्या लिखा गया है, जास्मिन पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है, बताओ जरा। आंख में दर्द क्यों रहा है, बोलो बोलो बेटा, जास्मिन ने कोई पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो जरा बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो। The amine produced by the Hoffman degradation of benzamide, The the amine produced by amide the which give Hoffman Okay. degradation. मतलब अभी तो आप खाली, हाँ अभी तो आपको पहला वाला करना है, तो पहला वाला क्या बन सकता है, देखो बोला गया कि आपने यहाँ में लिया बेंजामाइड लिया है, तो बच्चा बेंजामाइड क्या होता है बताओ जरा, बेंजामाइड क्या होता है, ये रहा मेरा बेंजीन, C double bond O CH. NH2 इसके CONH2, ये आपका बेंजामाइड है। बच्चों में रिएजेंट क्या लूंगा, ब्रोमीन प्लस 4 मोल्स ऑफ NaOH, तो बच्चों मेरा आंसर क्या बनेगा बताओ जरा, aniline. So aniline. ये आपको बन जाएगा एनिलीन बन जाएगा, आ गया आपका आंसर। अब देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ो जरा, ये पढ़ेंगे इशिता, पढ़ो जरा। The amide which gives propanamine by Hoffman's bromamide reaction. ओके, तो बोला क्या बच्चों कि द अमाइड, कौन सा ऐसा अमाइड है जो कि आपका प्रोपेन अमाइन देगा, ऐसा कौन सा अमाइड जो आपका प्रोपेन अमाइन देगा, मतलब प्रोच आपको ये बनाना है CH3 CH2 CH2 NH2, ये आपको बनाना है, तो आपको यहाँ पे कौन सा अमाइन लेना पड़ेगा बताइए जरा। Subbutane. खाली एक ही बच्चा बोल रहा है और कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा है, Subutenamide. Butanamide step down हो जाएगा. ब्यूटामाइड होगा, बताइए Yes सारे sir. बच्चे, बाकी सारे बच्चे कहाँ चले, क्रिश, तुलसी, अनिरुद्ध, आयुष, दिशांत, बनेगा, Yes, sir. पता नहीं मैं आज में बच्चे लोग को हो क्या गया है, लगता है दिवाली के बाद आने से पहले क्या हो गया, मुझे तक कि दिवाली का हैंगओवर उतरा नहीं है, ऐसा कुछ है क्या है, No sir. या फिर अभी भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं खेलने का, थोड़ा सा, कोई बात नहीं खेलना, पहले आप जेडे एग्जाम पास को सब से बोल रहा आपका काम बन जाएगा, ओके। तो ये बच्चा आपका हॉफमैन ब्रोमैन का रिएक्शन, ठीक है ना। अगेन क्या बच्चों क्वेश्चन आपको डिफरेंट लग रहा है बताओ जरा, इजी है, इजी क्वेश्चन है, Yes sir. तो बच्चों ये चैप्टर वैसे बहुत इजी होने वाला है ना, कल हम इसका कल हम करेंगे इसका दैट इज इसका अदर केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, बेसिस पढ़ेंगे, और आपको कुछ नई मैसेज पढ़ेंगे ना, और आप मान लीजिए बच्चों आपके 4 लेक्चर में चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ओके। तो प्लीज आप प्रॉपर्ली इसको ध्यान से कीजिए, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी कर लिया, यहाँ पे सोल्यूशन भी है, ठीक है ना। अगेन बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज भी दे सकते हैं, अगेन ये बहुत सिंपल, देखो जरा यहाँ पे बच्चों क्या लिखा दो जरा, यहाँ पे जो लिखा है इससे प्लीज आप प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लेना, क्या लिखा दो जरा, बोला गया कि जो आपके लोअर एलिफेटिक अमाइन है वो क्या होता है, वो आपका वाटर में होते हैं सॉल्युबल, रीजन क्या बच्चों, बिकॉज वो बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, है ना, तो ये आपको नोट डाउन करना है, आया बच्चों बताओ जरा, है ना, सिंपल सा पार्ट है। Yes sir. फिर हम क्या बोलेंगे, जैसे जैसे अगर आपका अमाइन का आपका मास बढ़ेगा, जैसे आप क्या करोगे अल्काइल ग्रुप को ऐड करो तो क्या होगा, आपको वहां पे सोलबिलिटी यहाँ पे आपका डिक्रीज हो जाएगा, रीजन क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ अल्काइल पार्ट, और दूसरा क्या बोला गया है, जो आपके हायर अमाइंस क्या था वो आपका वाटर में इंसॉल्युबल, कितना सिंपल पार्ट है, इतना ही पार्ट पढ़ लो काम हो गया, ओके। ध्यान रखिए सर, बच्चों लोग को बताओ जरा, इजी, Yes sir. Yes, sir. वरुण, जैस्मिन, क्रिश, तुलसी, बताइए इजी है, Yes, sir. Yes. Okay.
तो हम क्या बोलेंगे, जो लोअर अमाइंस होते हैं वो आपका वाटर में सोल्यूबल है, बिकॉज वो आपका वाटर में हाइड्रोजन बना लेंगे। सोल्यूबिलिटी घटेगा कब बच्चों, अगर आपका अल्काइल ग्रुप का चेन बढ़ता है, और हायर वाले पार्ट तो इनसे, बिकॉज वो आपके हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, सिंपल सी बात। अब बच्चों जो मॉलिक्यूल वाटर में सोल्यूबल है उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, बताओ जरा, बताइए। जो वाटर कम होगा में सर। सोल्यूबल, कम बॉइलिंग। पक्का कि ज्यादा होगा? क्रिश सोचो थोड़ा सा, अगर आपका मेरा बॉन्ड बन गया है, ओके, क्रिश का मेरा बॉन्ड अच्छे से बन गया है, तो क्या क्रिश का मेरा बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा? नो बोलो। सर। नो तो सर। मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा? ज्यादा। ज्यादा देना पड़ेगा। सेम आ जाए आपका बॉइलिंग पॉइंट के बाद, तो हम क्या बोलेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा प्राइमरी का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी एंड फिर टर्शियरी। ओके, ध्यान देगा। यस सर। प्राइमरी में क्या हो जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, तो क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बिकॉज वाटर पर थी ना। टर्शियरी में क्या हो रहा है बच्चों, हो रहा है आपका नाइट्रोजन, बस क्या यहाँ पे आपका नाइट्रोजन पे आपका अल्काइल ग्रुप आपके आके जुड़ जा रहा है, तो क्या ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, बताओ जरा, हाँ या ना? नो बना सर। पाएगा? नहीं बना पाएगा ना बेटा, नो आसान से। सर। तो क्या अब क्या बोलेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होगा, सिंपल। ऐसे बच्चों आपको चीजों को प्रॉपर्ली समझना। अगेन काफी इजी पार्ट है, डिफिकल्ट पार्ट नहीं। ध्यान देगा वरुण, जैस्मिन, दिशांत, आयुष एंड बाकी सब। Yes, यस सर। तो बच्चों देखो आज का हमारा पूरा टाइम से पहले हो गया, हमने जितना पार्ट पढ़ा था वो पूरा पार्ट हो चुका। जरा देखिए, हमने बच्चों ये पढ़ाई किया, अमाइड डिग्रेडेशन किया हमने, ठीक है ना, नाइट्रल किया, आइसोसाइनेट किया, ठीक है ना, फिर आपका अमोल्स के बारे में पढ़ाई किया, और फिर हमने यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड को रिडक्शन किया। ओके, गैब्रियल थैलामाइड पे हमने पढ़ाई किया, ठीक है ना, उस वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते वो पार्ट भी हमने किया, और लास्ट में हमने यहाँ पे हॉफमैन बॉन्ड और हमने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी और वॉल्यूम में पढ़ाई किया। बच्चों इतने पार्ट को प्लीज प्रॉपर रिवाइज करना। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहे क्वेश्चन, बताइए जरा, दिख रहा है? यस सर। यस सर। अब सपोज करो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, क्या बच्चों है, ये आपका है क्लोरोइथेन है, आपको बताना है प्रोपेन में बनता कैसे बनाओगे, CH3 CH2 Cl है ए, और आपको बनना है CH3 CH2 CH2 NH2 बनना है। कैसे बनोगे, क्या क्या डालोगे? फर्स्ट कैसियन से रिएक्ट कर। एकदम से बोला सन, एकदम से बोला। वरुण आप क्या बोल रहे थे, बताओ जरा। sir यही बोलता है NaCN या KCN। हाँ, किसी डालो तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा Cl बाहर आएगा और Cn यहाँ पे आपके अटैक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक कंडीशन। ओके, तो क्या बनेगा, आप बोलोगे ए, आपको बनेगा CH3 CH2 Cl आ गया। अब क्या बच्चों बनेंगे, बताओ जरा, अब क्या डालेंगे, बोलो अब क्या डालेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। है ना, यहाँ पे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा ये आपका प्राइमरी बन जाएगा, सिंपल। बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी आपको एकदम सेम ही है। ओके, तो बच्चों ऐसा आपको कन्वर्ज करना है। अगेन बहुत ही मैंने आपको बेसिक होमवर्क दिया, ये बहुत आराम से करेंगे। टर्शियरी कॉन्सेप्ट में से आपको बताना है, ठीक है ना, इसका IUPAC नेम क्या हो ये आपको बताना है, ठीक है ना, और फिर आपका ये इसमें क्या बनेगा ये आपको बताना, ठीक है ना। तो बच्चों कल आप क्या रिवाइज करके आओगे, तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगेन वापस बता रहा हूँ, सर आपको बहुत सारा आपको रिविजन कर रहे थे ना। अगेन ऑर्गेनिक के जितने भी आपके रीजन्स हैं उन सब का लिस्ट बनाओ, उन सबको रिवाइज करो, ठीक है ना। दूसरे बच्चों जो भी आपके नेम रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस का प्लीज नोट बनाओगे। तीसरा पार्ट के बच्चों करोगे आप कि
आज हमने जो भी पढ़ाई किया उसका प्रॉपर रिविजन करना। और बच्चों अभी आपके पास तो कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए कि मैं क्या डाल तो क्या बनेगा, ठीक है ना। अगेन 10th 11th 12th एंड 13th चैप्टर बच्चों कंटिन्यूअस पढ़ना स्टार्ट करो। ओके बच्चों, ध्यान रहेगा सबको ये पार्ट। डन। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों आज हमने क्या पढ़ाई किया, बोलो जरा स्टार्टिंग से। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ाई किया, बोलो। So Classification. classification. क्लासिफिकेशन। आई होप क्लासिफिकेशन को समझ आ गया। क्लासिफिकेशन में किसी को दिक्कत है नहीं ना। No, sir. नो सर। Sir. दूसरा हमने क्या पढ़ाई किया, Nomenclature. IUPAC। Nomenclature. आई गेस ये भी आपका काफी इजी पढ़े ना, जो आंसर है उसको रिवाइज करो, आपका काम बन जाएगा। तीसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों में, क्या प्रिपरेशन Preparation. Preparation. ऑफ अमाइंस, है ना। बच्चों इसमें कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम बात करते हैं नाइट्राइल और आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। आइसोसाइनाइड वाला पार्ट प्राइमरी यहां से बनता है, सेकेंडरी। फिर आपका आएगा गैब्रियल, थैलामाइड, थैलामाइड वाला पार्ट, ये रिवर्सिंग करना। और आप रिवर्सिंग करना आपका हॉफमैन ब्रोमाइड, ठीक है। ये सब आप करोगे। और बच्चों के जो हमने पढ़ाई किया इतना करो तो आपका काम बन जाएगा। आई होप बच्चों ये चैप्टर काफी अभी आपको काफी सिंपल लगा होगा। चैप्टर वाकई में बहुत सिंपल है, प्लीज प्रॉपर रिवाइज कीजिए तो आपका काम बन जाए, ठीक है। डन बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, यस सर। Done. बताइए। दूसरा बात के बच्चों, जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उनका 10th नवंबर में मेजर टेस्ट होने वाला है। उसका मैं अभी आपको प्लान बताऊं कैसे आपको पढ़ना है। और जो भी आपका प्रीवियस चैप्टर पेपर हो चुका है उसका भी मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको काफी इजी होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका जो रिवीजन प्लान है वो मैं आपको प्रॉपर्ली बताने वाला हूं, ठीक है। डन, बताइए। यस सर। ठीक है बच्चों, यस आज का हमने क्लास प्रॉपर्ली खत्म किया, समराइज किया। प्लीज प्रॉपर्ली रिवाइज कीजिए। अगेन JEE का फॉर्म भरिए, जिसको दिक्कत आ रही है मुझे मैसेज, मैं आपको हेल्प करूँ JEE का फॉर्म भरने के लिए। प्लीज भर लेना। वरुण भर दिया फॉर्म के बाकी है? सर भरूंगा, अभी बाकी है। कैसे चलेगा? वो स्टार्टिंग की शिफ्ट दे देते ना, मुझे बेकार लग रहा है, वो स्टार्टिंग की शिफ्ट नहीं चाहिए। किस्मत, वो किस्मत पे डिपेंड करती है बेटा। सर अंजलि फिर किया? अपना जो भी हो सकता है मैं वो दूंगा ना, मतलब इसलिए मैं अभी भरूंगा, 9 तारीख को भरूंगा। अंजलि आपने किया भरा है कि नहीं? चली गई, कोई बात नहीं। तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं, ठीक है ना। एंड आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, बाय बच्चों। Bye, sir.